नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अमिता। और एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में काफी एक्टिव मोड में है, कह सकते हैं एक्शन मोड में है। और एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने नेताओं पर एक्शन लिया है। कह सकते हैं कि अभी लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी ने कार्रवाई की है और अब तक कुल मिलाकर जेएमएम ने 4 नेताओं पर कार्रवाई की है अनुशासन का पालन न करने को लेकर। और इस बार लोबिन हेम्ब्रम पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम जो है राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है और इसको लेकर अब पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया है। उन्हें पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं रंजन जी, लगातार जेएमएम जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक के बाद लगातार अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। अब ये चौथे ऐसे नेता हैं पार्टी के जिन पर कार्रवाई जेएमएम ने किया है। क्या इसके पीछे वजह है? क्यों इनके नेताओं में आपसी सहमति नहीं दिख रही है या पार्टी से अलग थलग चलकर ये काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई करने को जेएमएम मजबूर हुआ है। दरअसल कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करे, लेकिन जो एक पार्टी के लिए जो एक लाइन बनाई जाती है, जब उसे क्रॉस किया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए कोई भी पार्टी जो है फिर वो मजबूर होती है और जेएमएम को भी ये करना पड़ा है। और जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया अमिता कि राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोबिन हेम्ब्रम ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। और चूंकि राजमहल जो है जेएमएम की सिटिंग सीट है, वहां से विजय हांसदा चुनाव लड़ रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम भी बड़े नेता हैं, तो वो एक डैमेज दे सकते हैं अगर पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती। तो जो जेएमएम के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ जो है काम कर सकते थे, इसका नुकसान विजय हांसदा को उठाना पड़ सकता था, या फिर संदेश जाता कि पार्टी जो है उन पर नरम है, तो क्या पता पार्टी का समर्थन तो नहीं प्राप्त है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कड़ा कदम उठाया गया है और कड़ा कदम ये उठाया गया है कि उन्हें निष्कासित किया गया है। देखिए, जिन 4 नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनमें 2 विधायक हैं और 2 जो हैं पूर्व विधायक हैं। देखिए, खूंटी से बसंत लोंगा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें निष्कासित किया गया था। लेकिन जेपी वर्मा जो कि पूर्व विधायक हैं, हालांकि वो भाजपा के विधायक थे, अब जेएमएम में हैं, तो वो कोडरमा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें निष्कासित नहीं किया गया, उन्हें निलंबित किया गया। जबकि अगर आप देखें कि लोहरदगा से चमरा लिंडा, जो कि कांग्रेस के सुखदेव भगत को वो सीट मिली थी गठबंधन के अनुसार, वहां से जब चमरा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन करते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाता है। लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम, वो भी विधायक हैं चमरा लिंडा की ही तरह, लेकिन जब वो जो है निर्दलीय के तौर पर नामांकन करते हैं राजमहल से, तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये एक बात है। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ये चीज तो है, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये होता है कि जो जेएमएम के नेता हैं उन्हें लगने लगा है कि माहौल उनके अनुरूप है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर पार्टी साथ दे दे तो वो सांसद बन सकते हैं। एक वजह तो ये होती है। लेकिन जब वो सीट गठबंधन में जो सहयोगी पार्टी होती है उसे चल जाती है, तो जो व्यक्ति पिछले कुछ सालों से मेहनत कर रहा होता है उस क्षेत्र में, उसे लगता है कि उसकी मेहनत तो जाया जा रही है, तो वो चुनाव के मैदान में उतर जाता है और तब ऐसी परिस्थिति बनती है। तो एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि चूंकि हेमंत सोरेन जो हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय नहीं है, वो चूंकि जेल में हैं, तो बाहर जो है अपने नेताओं को समझाने में जो है जेएमएम अब तक विफल दिखा है। क्योंकि अगर 4 बागी कैंडिडेट जेएमएम से खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए ये सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि अनुशासन तोड़कर, जबकि समझाई जा रही है बात की गठबंधन के अनुसार सीट गया और राजमहल में तो खुद जेएमएम के प्रत्याशी हैं, इसके बावजूद अगर ये बागी जो है वो खड़े हो रहे हैं तो जेएमएम के लिए ये चिंता का सवाल जरूर हो सकता है।
बिल्कुल चिंता का सवाल हो सकता है, क्योंकि जब खुद राजमहल से जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद बागी बन के नेतागण निर्दलीय वहां खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में जेएमएम के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव है, चुनाव चल रहा है और इस बीच इस तरह के नेताओं का बागी होना जेएमएम के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बीच चुनाव में खड़ी कर सकती है। देखिए, अगर जो नुकसान लोहरदगा में होना होगा वो तो हो चुका होगा अब, लेकिन अगर हम राजमहल की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम यहीं पर जो एक विधानसभा है बोरियो, वहां से कई बार विधायक रहे हैं और वो जेएमएम के सीनियर नेता हैं, तो उनके बगावत से नुकसान हो सकता है। देखिए, राजमहल के डेमोग्राफी को अगर आप देखें तो उसे देखकर साफ साफ लगता है कि ये सीट जो है जेएमएम के खाते में जाने वाला था, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब मुझे यहाँ था लगाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जो है वहाँ वो डेंट लगा सकते हैं कि ताला मरांडी की किस्मत का ताला खुल सकता है, मतलब बीजेपी के ताला मरांडी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम की अपनी क्षेत्र में पकड़ है, वो सीनियर नेता हैं। तो जो जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता हैं, अक्सर होता क्या है किसी भी विधानसभा में कि जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई विधायक लंबे समय से है तो उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो वैसे कार्यकर्ताओं का नुकसान अगर जेएमएम को हो गया और जेएमएम जो है अगर उन्हें वापस अपने खेमे में नहीं ला सका तो इसका नुकसान होगा। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम की जो नॉमिनेशन हुआ था और उसमें जो भीड़ उमड़ी थी वो जेएमएम के लिए चिंता का जो है वो एक कारण ये भी है, क्योंकि उस नॉमिनेशन के बाद जो सभा हुई थी उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे, तो ये चिंता बढ़ा रहा है जेएमएम का। क्योंकि अगर राजमहल में आप डेमोग्राफी जैसा मैंने आपको कहा तो देखिए, कहा जाता है कि जेएमएम में आम जिसने साध लिया वो उसकी जो किस्मत है वो खुल जाती है। आम मतलब आ से आदिवासी और म से मुस्लिम, तो वहां पर लगभग 70% वोटर जो हैं ये आदिवासी और मुस्लिम मिलाकर हो जाते हैं। तो देखिए, आदिवासियों में तो जो वोटर्स होते हैं वो तो बंटते हैं, वो बीजेपी को भी जाते हैं, वो जेएमएम को भी जाते हैं, अन्य पार्टियों में भी जाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स उस तरफ जाते हैं जो बीजेपी को हरा रहा होता है। लेकिन चूंकि लोबिन हेम्ब्रम वहां पर पुराने रहे हैं तो उनकी एक अपनी पहचान है उस क्षेत्र में, तो अगर उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर दी तब जो है जेएमएम के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है इस सीट पर। और इसीलिए अब राजमहल का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प हो गया। और देखिए, लोबिन हेम्ब्रम किस कद के नेता हैं, जो चिट्ठी निकाली गई है उनके निष्कासन को लेकर, इस बार जो चिट्ठी निकली है उसमें वो शिबू सोरेन के सिग्नेचर से निकली है, उनके हस्ताक्षर से निकली है। और उसमें कहा गया है कि आपने जो है राजमहल सीट पर जो सूचना प्राप्त हुई है, निर्दलीय जो है आपने पर्चा भर दिया है, तो ये गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया, इस वजह से, और आप कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इस वजह से आप पर कार्रवाई की जाती है और 6 वर्ष के लिए आपको निष्कासित किया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर लोबिन हेम्ब्रम वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान जेएमएम को कितना हो सकता है। बिल्कुल, जेएमएम को हो भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या लग रहा है ये क्यों ऐसा हो रहा है? तमाम नेता इनके बागी हो रहे हैं, एक के बाद उन पर कार्रवाई जेएमएम कर रही है। क्या लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं, इधर शिबू सोरेन अस्वस्थ है, चंपई सोरेन से क्या लग रहा है कि पार्टी संभल नहीं रही है, उनकी कोई सुन नहीं रही है, इसलिए नेता अचानक से बागी बन रहे हैं, अपना निर्णय खुद ले रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन के नहीं होने का नुकसान जो है, बाहर नहीं होने का, चूंकि वो जेल में है, इसका नुकसान तो जेएमएम को हो रहा है और ठीक ठाक हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हेमंत सोरेन होते, देखिए ऐसा नहीं था कि असंतोष के शब्द जो है उस वक्त नहीं उठ रहे थे जब हेमंत सोरेन बाहर थे। लोबिन हेम्ब्रम पिछले 1-1.5 सालों से आप देखें तो कई बार उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर जो है अपना असंतोष व्यक्त किया है, लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़े रहे। सीता सोरेन पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, उसके बाद सीता सोरेन भी बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। तो इन सब चीजों को आप देखें, चमरा लिंडा चुनाव लड़ जाते हैं, लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं, बसंत लोंगा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रोफेसर जेपी वर्मा कोडरमा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक सोचने की बात तो है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के नहीं होने का नुकसान, जो कि बाहर नहीं होने का नुकसान जो है जेएमएम को उठाना पड़ रहा है। और जो वर्तमान नेतृत्व है
जिसमें आप चंपाई सोरेन की बात कर लीजिए या फिर जो आप कल्पना सोरेन की बात कर लीजिए, इनको इन चीजों को देखना होगा। लेकिन जिस तरह से इनके नेता बागी हो रहे हैं और कार्रवाई पार्टी लगातार कर रही है, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में अलग अलग लोकसभा सीटों पर जेएमएम का जो खेल है वो बहुत ज्यादा इनके खुद के नेता जो बागी हुए उनकी वजह से बिगड़ जाएगी? देखिए, ये हर अलग लोकसभा क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट अलग होता है। देखिए, खूंटी में बसंत कुमार लोंगा बहुत डेंट मार पाए होंगे, संदेह है। प्रोफेसर जेपी वर्मा कोडरमा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो जितना नुकसान गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह का करेंगे उससे कहीं ज़्यादा वो बीजेपी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए उनका सिर्फ जो है निलंबन हुआ है, उनका निष्कासन नहीं हुआ है। नुकसान कर सकते हैं तो वो दो व्यक्ति कर सकते हैं, जो चमरा लिंडा लोहरदगा से जो चुनाव लड़े हैं, अब वो कितना वोट लेकर आते हैं और उन्हें जो वोट मिले हैं उसमें वो जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें वो कितनी सेंधमारी कर पाए हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि चमरा लिंडा का जो वोट होता है वो बीजेपी कोटे से भी कटता है, कांग्रेस के कोटे से भी कटता है। तो जब तक बीजेपी के कोटे से कटता है तब तक तो कांग्रेस को फायदा है, लेकिन जब उनकी पहुंच अल्पसंख्यक वोटों तक हो जाती है और जब वो एक बार ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि मैं भी मुख्य मुकाबले में हूं, तब कांग्रेस को नुकसान होता है। राजमहल में भी जेएमएम को तब नुकसान होगा लोबिन हेम्ब्रे वोटर्स को ये कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे कि वो बीजेपी के साथ मुख्य मुकाबले में हैं, और अगर वो ये कन्विंस कर सके वोटर को कि वो मुख्य मुकाबले में हैं, तब जेएमएम को नुकसान हो सकता है। अन्यथा अगर आप इस चुनाव को देखें तो बाइपोलर ही दिख रहा है कि आमने सामने की लड़ाई ज्यादातर जगहों पर हो रही है, लेकिन चूंकि ये चुनाव आमने सामने की है तो ये मुकाबला नजदीकी हो जाता है और यहाँ पर 10,000 20,000 वोट भी जो है बहुत मायने रखते हैं। और लोबिन हेम्ब्रम जिस कद के नेता हैं और बोरियो में जिस तरह से उन्हें वोट मिलते रहे हैं, तो अगर वो अपने हिस्से के वोट निकाल कर ले जाएं, जो कि बीजेपी का तो पहले भी नहीं था, तो वो तो जेएमएम के कोटे का ही वोट काटेंगे ना। और अगर उन्होंने जेएमएम के कोटे का वोट काट लिया तो पिछली बार जो हार जीत का यहाँ फर्क था, कहने को 1 लाख था, लेकिन अगर आप मत प्रतिशत में जाएं तो लगभग ये 9% के आसपास का फर्क था जीत हार में बीजेपी और जेएमएम के बीच में। तो अगर 5% वोट जो है बीजेपी निकाल लेता है, या जो ये 9% वोट की जो लीड थी जेएमएम के पास, वो वोट अगर आपको लोबिन हेम्ब्रम निकाल लेते हैं तो फिर जेएमएम कैंडिडेट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वाकई में देखने वाली बात होगी कि जेएमएम अपना नुकसान कितना करवा पाती, क्योंकि लगातार पार्टी के अंदर जेएमएम के अंदर तमाम कई ऐसे नेता हैं जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार पार्टी के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, जिन पर जेएमएम कार्रवाई कर रही है। आज लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई किया गया है क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद ये पार्टी ने कार्रवाई की है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के जेल में रहने से कई पार्टी के अंदर एक टूट जरूर पैदा हुई है। तमाम ऐसे नेता हैं जो अपना निर्णय खुद ले रहे हैं, बागी बन रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन तमाम जेएमएम के अंदर बागी हुए नेता और कार्रवाई किए हुए नेताओं का कितना नुकसान जेएमएम को होता है या फिर नहीं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।